इस वक्त अकबर एस पावर इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि मई 2019 में उसको उन्होंने मुस्तरद किया था। हमने उसका भी हवाला दिया, हमने और कानूनी हवाले दिए। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत ये हमारा हक बनता है। हमने आईनी और कानूनी हवाला दिया कि मैं तहरीक इंसाफ का मेंबर हूँ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मेरे हक में फ़ैसला दिया है और हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच और डबल बेंच ने उस फैसले की तौसीक की है कि मैं आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन हूँ। इसलिए मेरा कानूनी हक है, ये आइन में लिखा है, कानून में लिखा है, मेरा हक है कि जो तमाम रिकॉर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है वो मेरे सामने मैं हासिल कर सकता हूँ। उसको खुफिया रखना गैर कानूनी है। तो आज इस सिलसिले में हमारे वकील ने तफसील से ये दलाइल दिए और मैं इस बात पे भी आऊँगा कि ये इसको खुफिया क्यों रखना चाहते हैं। तमाम दलाइल सुनने के बाद मुअज़्ज़ज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने 22 तारीख को नोटिस आज जारी करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और स्क्रूटनी कमेटी को कि वो 22 तारीख में आके अपना मौक़िफ़ पेश करें कि ये तमाम दस्तावेज़ात आपने किस कानून और किस कायदे के तहत खुफिया रखे हैं। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है क्योंकि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान और पीटीआई इन तमाम दस्तावेज़ात को खुफिया क्यों रखना चाहते हैं। उन दस्तावेज़ात में ऐसी ऐसी हकीकतें छुपी हुई हैं। मसलन जब आपके पास 23 बैंक अकाउंट हैं वो आपने तमाम खुफिया रखे हुए हैं। उन अकाउंट्स को इमरान खान ख़ुद और उनके टॉप लीडरशिप ऑपरेट करते थे, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए गैर कानूनी सोर्सेज से आए और उनको खुफिया रखा गया। तो जब वो अकाउंट्स मंजर आम पे आएंगे तो पूरे पाकिस्तानी कौम और अदालत को ये सब मालूम हो जाएगा कि ये कितने बड़े पैमाने पे एक गैर कानूनी काम हुआ है, गैर कानूनी फंडिंग हुई है। साथ ही हमने आज इलेक्शन कमीशन को ये भी बताया कि हमने 6 बैनुल-अक़वामी अकाउंट्स की निशानदेही की है। उन 6 बैनुल-अक़वामी अकाउंट्स की निशानदेही के बावजूद एक भी बैनुल-अक़वामी अकाउंट अभी तक सामने नहीं आया। इसके अलावा हमने ये कहा है कि जो स्पेशल ऑडिट इमरान खान ने अपने दस्तखतों से करवाए थे उस ऑडिट रिपोर्ट की अभी तक तस्दीक भी नहीं कराई गई, अगरचे ऑडिटर लाहौर में मौजूद है। तो हमने उस ऑडिट प्रोसेस की तमाम खामियां निशानदेही की कि 3 साल से जो ऑडिट हो रहा है अमलन सिवाय इसके कि जुलाई 2018 में एक ख़त लिखा गया स्टेट बैंक को जिसके नतीजे में ये 23 जिनमें अक्सरियत खुफिया अकाउंट्स थे वो बरामद हुए, उसके अलावा किसी किस्म की कोई तहकीकाती कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने उनके सामने ये भी इस्तदा की कि अब खुदारा इस अमल को एक टाइम बाउंड कर दें कि कमेटी को ये हिदायत करें कि ना सिर्फ ये तमाम दस्तावेज़ात हमारे हवाले करें ताकि हम उनकी मदद कर सकें, और दूसरा ये कि इसको एक टाइम बाउंड कर दें कि एक महदूद वक्त में ये मामला जो है अब अपने अंजाम को पहुँचे। तो अब इलेक्शन कमीशन ने 22 तारीख को हेयरिंग रखी है। साथ ही मैं आपको एक और बड़ा अहम जो रिलेटेड मामला है मेरे नज़दीक उसकी मैं निशानदेही कर लूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये जो कल बयान दिया है इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, इनके जो वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा संगीन मामला है क्योंकि इमरान खान इस अदालत में मुल्ज़िम की हैसियत रखता है, उस पर इल्ज़ामात हैं बड़े संगीन पिछले 6 साल से। तो जब वो जो मुल्ज़िम है अपने मुनसिफ के ऊपर इल्ज़ामात लगाता है तो वो इंसाफ के अमल के अंदर मुदाखलत कर रहा है। ये जो इमरान खान का बयान है एज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हम समझते हैं कि ये आइन पे हमला है। ये आइन पे हमला है क्योंकि इमरान खान ने हल्फ लिया है कि वो आइन को प्रोटेक्ट करेगा, वो आइनी इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, वो आइनी इदारों को मजबूत करेगा। ये जो बयान है ये एक आइनी इदारे को दबाव में लाने के लिए है, एक ऐसा इदारा जहाँ 6 साल से वो मुल्ज़िम की हैसियत में पेश हो रहा है या उसके वकील पेश हो रहे हैं। तो ये इंतहाई संगीन मामला है। हम समझते हैं कि इस मामले का नोटिस लेना चाहिए क्योंकि ये एक आइनी इदारों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और पाकिस्तान जो है आस्ते आस्ते एक इस तरफ जा रहा है कि शायद नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचे। पाकिस्तान कोई बादशाहत नहीं है, पाकिस्तान कोई किसी की मलकियत नहीं है, पाकिस्तान किसी को गिरवी नहीं रख दिया गया कि वो जो चाहे इसके साथ करे। यहाँ इदारे हैं, इदारों को फाल होना चाहिए और ये मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए
कि चीफ एग्जीक्यूटिव ने एक आईनी इदारे पे हमला किया है, ये आइन पे हमले के मुतरादिफ है। जिस तरह आपको सामने एक और हकीकत में रखना चाहता हूँ कि ये जो ताज़ा तरीन खबर आई है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल आज़ादी दी जा रही है, ये उस अमल का हिस्सा है कि पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल इदारे हैं जिन पे इकोनॉमिक हिटमैन बैठ चुके हैं, जो हमारे इदारों को मुकम्मल तौर पे IMF और उनके हवाले किया जा रहा है, ये भी उस अमल का हिस्सा है। पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इदारों को कमज़ोर किया जा रहा है, स्टेट बैंक को मुकम्मल आज़ाद किया जा रहा है और इंसाफ के कटहरे से भागा जा रहा है। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान है वो अपने आप को इंसाफ से बालातर समझता है। आपके सामने 6 साल की हकीकत है, आपके सामने तमाम सबूत जो हम लाए वो हम रख चुके हैं। उसके बावजूद 2 महीने पहले तक यही इमरान खान वज़ीर आज़म साहब कहते थे कि मुझे मुकम्मल एतमाद है, तो आज क्या हुआ कि उनका एतमाद ख़त्म हो गया। मैं समझता हूँ कि उनको ये खौफ है, मैं समझता हूँ कि उनको ये खौफ है कि अगर ये तमाम दस्तावेज़ात मंजर आम पे आ गई तो उनकी सियासत बैठ जाएगी। उन्होंने जो अपना एक किला बनाया हुआ है कि मैं ऑनेस्ट हूँ, हमने फाइनेंशियल कोई रॉन्ग डूइंग नहीं है, मैंने उसकी भी मिसाल दी है अभी पिछले दिनों कि याह्या खान भी फाइनेंशियली ऑनेस्ट था, याह्या खान भी फाइनेंशियली ऑनेस्ट था, लेकिन उसने पाकिस्तान को डुबो दिया। इसलिए अब वक्त आ गया है कि अगर ये इसको एक मोनार्की बनाना चाहते हैं, अगर ये इसको ऐसे हुक्मरान के मतलब को लनान के इनके पास तमाम इख्तियारात हैं, जिस इदारे को गिरा दिया, जिस इदारे के सरबराह के खिलाफ जो इल्ज़ाम, ये सिलसिला बंद होना चाहिए और इमरान खान से इस हवाले से पूछताछ होनी चाहिए कि आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप आईनी इदारों पर इस तरह के हमले करें। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं, सबसे पहले कि आप अगर एतमाद करें स्क्रूटनी कमेटी के ऊपर, नंबर 2 ये कि क्या आप समझते हैं कि स्क्रूटनी कमेटी आपको डॉक्यूमेंट अपनी मर्जी से नहीं दे रही है, कहीं से फीड किया जा रहा है? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब इस तरह दूंगा कि स्क्रूटनी कमेटी ने खुद अपने ऑर्डर में लिख के दिया है कि हम पे PTI का दबाव है, इसलिए हम ये दस्तावेज़ात नहीं दे रहे। तो मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब वो खुद कहते हैं कि उन पे PTI का दबाव है, तो मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि जिसकी तहकीकात हो रही है, जिस पे इल्ज़ाम है, अगर आप उसके दबाव में काम करें तो आप शफाफ तहकीकात कैसे कर सकते हैं? यही तो हमारे एतराज़ात हैं। और फिर जब इलेक्शन कमीशन ने 27 अगस्त 2020 को अपना एक फ़ैसला दिया, उस फैसले में उन्होंने 28-29 महीने की रिपोर्ट कमेटी की मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा आपने तहकीकात तो की नहीं है, आपने सबूत की जो रेटिफिकेशन है, वैलिडेशन है, वो आपने की नहीं है, तो आपने हमारे अहकामात में अमल नहीं किया। तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये सिर्फ मेरे नहीं हैं, ये इलेक्शन कमीशन ने खुद अपनी कमेटी पे सादिर कर चुके हैं और वो उन्होंने हमें लिख के दिया है कमेटी ने कि ये जो दस्तावेज़ात हम खुफिया रख रहे हैं ये PTI के दबाव की वजह से है। तो अब इसमें हम और क्या कह सकते हैं? अच्छा सर, पहले आपने कहा था कि राब्ते भी किए जा रहे हैं, डील करने की कोशिश हो रही है, पिछले 1 हफ्ते में कोई और ऑफर आई है? नहीं, फ़िलहाल ताज़ा तरीन इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं है, अगर हुई तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगा। बहुत शुक्रिया। अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा आइन और कानून में लिखा है कि ये उनका हक है कि उन्हें तमाम डेटा फराहम किया जाए, इसको खुफिया रखना गैर कानूनी है। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म ने जो इलेक्शन कमीशन से मुतालिक बयानात दिए हैं वो बहुत संगीन हैं।